आज का प्रश्न पूछा है राजेश पवार जी ने। उनका कहना है कि गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत से कर्म किए हैं, लेकिन शुभ कर्म भी करना चाहता हूँ तो अशुभ हो जाता है। क्या यह मेरे पिछले जन्मों की घटना है? मैं महापापी हूँ, कृपा मुझे उभारे। गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा कल्याण करें। तो राजेश, बुरा मैं देखण मैं चला, बुरा मिला न कोई, अपने भीतर झाका तो मुझसे बुरा न कोई। ये कबीर की वाणी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पाप में भी अहंकार, महापापी, छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। मनुष्य का अहंकार ऐसा है कि अगर पाप की भी बात करे तो अपने को महापापी मानना चाहता है। अगर कोई दूसरा तुम्हें मिल जाए, कहे कि मैं तुमसे बड़ा पापी हूँ, तो झगड़ा हो जाएगा कि तू है किस खेत की मूली, तूने अपने को समझा क्या है, मुझसे बड़ा पापी कोई है नहीं। आदमी को बड़ा होना चाहिए जहाँ भी हो। धन हो तो सबसे बड़ा धनी होना चाहिए, पद हो तो सबसे बड़ा पद होना चाहिए। अगर पाप की बात हो तो एक ही बात होनी चाहिए, महापापी। मैंने कई औरतों को सुना है जिन्होंने कहा है कि गुरुदेव, मैं महादुखिया औरत हूँ। अगर तुमसे कोई दुख की भी पूछे कि दुखी कौन, तो तुम कहोगे कि मैं सबसे बड़ा दुखी, मैं महादुखी। क्या पाप किया है तुमने? किसी की जेब काट ली होगी, कहीं डाका डाल दिया होगा, किसी की बाइक चुरा ली होगी, किसी की हत्या कर दी होगी। महापाप, क्या महापाप किया होगा? सब छोटे मोटे कृत्य हैं, सब बहुत ही छोटे हैं। एक बात का स्मरण हमेशा रखो, अहंकार हर चीज के पीछे खड़ा होकर अपना पोषण कर लेता है। त्याग के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं महात्यागी। पुण्य के पीछे खड़ा हो जाता है, मैं कहता है कि मैं महापुण्यात्मा। अगर वह ज्ञान के पीछे खड़ा हो जाए तो कहता है मैं महाज्ञानी। जरा देखो, अब वह पाप के पीछे खड़ा हो गया है, वह कहता है मैं महापापी। एक बात अहंकार चाहता है कि मैं अद्वितीय हूँ, विशिष्ट हूँ, मैं हूँ कुछ खास। इस जड़ को काटो, यही सारे पापों की जड़ है। पहली बात तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि यह महाशब्द छोड़ो, इसके गिरते ही बहुत बड़ा फर्क होगा। यह महा का भवन गिर जाएगा, खंडर रह जाए तो 99% क्रांति तो हो ही गई। क्योंकि आदमी पाप भी करता है तो इसी अहंकार के कारण करता है। बुद्ध के समय में अंगुलीमाल हुआ, वह दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा अपने को सिद्ध करना चाहता था। उसने तय कर रखा था कि 1000 लोगों को काटकर उनकी उंगलियों की माला पहनूं, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया। उसकी असली नाम तो वह भूल ही गया। सबसे बड़ा महापापी होना चाहता था। मैंने सुना है नादिर शाह अपनी विजय यात्राओं से वापस लौट रहा था। एक रात उसने उत्सव मनाया। उस दिन उसका जन्मदिन था। पास के 4-6 गांव के फासले दूर सुंदर वेश्याएं नृत्य करने आई। जब आधी रात को वो वेश्याएं लौटने लगी तो थोड़ी डरी हुई थी। रास्ते में अंधेरा था, रात अंधेरी थी, अमावस की रात थी। तो नादिर शाह ने कहा, तुम भयभीत क्यों हो रही हो, घबराओ मत। अपने सैनिकों को कहा कि इस रास्ते में जितने भी गांव पड़ते हैं सब में आग लगा दो ताकि रोशनी हो जाए। सैनिक भी थोड़े सहमे थे कि यह भी कोई बात हुई। न मालूम कितने बच्चे मर जाएंगे, औरतें मर जाएंगी, खेत जल जाएंगे। लेकिन नादिर शाह ने कहा, रुकने की जरूरत नहीं। यह याद रहे कि आने वाले लोगों को कि नादिर शाह के दरबार में नाचने वाली वेश्याएं भी जब अपने घर लौटती हैं तो उनके रास्ते रोशन कर दिए जाते हैं। आखिर आग लगवा देनी पड़ी। कई गांव आग में जल गए, सारे खेत भस्म हो गए। यह आदमी के भीतर यह रस, यह गंदा रस कैसे पैदा होता है? नादिर शाह भी यही कहना चाहता था कि मुझसे बड़ा हत्यारा कोई और नहीं हुआ, मैं महापापी हूँ। पापी से मन नहीं भरता, महान से मन भरता है। महान होने से बचो, सामान्य होना काफ़ी है।
सामान्य होने को जो राजी है उसको ही मैं धार्मिक कहता हूँ। दूसरी बात, तुमने कहा कि तुमने बहुत पाप किए हैं। मैं तुमसे कहता हूँ यह सब खेल है, पाप इत्यादि कुछ नहीं है, न कुछ पुण्य है न कुछ पाप। खेल खेल की बात है। पुण्य जरा अच्छा खेल है, उससे दूसरों को कम तकलीफ होती है, और पाप थोड़ा बुरा खेल है क्योंकि इससे ज़्यादा तकलीफ होती है। खेल ही खेलना है तो पुण्य का खेलना, मगर ध्यान रखना है यह भी खेल ही। यहाँ के पाप भी झूठे, यहाँ के पुण्य भी झूठे, क्योंकि जब ये संसार ही मिथ्या है, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है कि जगत मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि, यह जगत मिथ्या है, माया है, झूठ है। तो तुम क्यों समझते हो कि यहाँ पर करने वाले कृत्य तुम्हारे पाप है या पुण्य है? सब एक सपने के समान है। ऐसा ही सोचो कि तुमने एक रात सपना देखा, तुम हत्यारे हो गए, तुम्हें न मालूम कितने लोगों को मार डाला। सुबह जाग कर पाया कि अरे यह सब तो सपना था, न कोई मरा न कोई मारा गया। या तुमने एक रात देखा कि तुम बहुत बड़े साधु हो गए, भिक्षा पात्र लिए हुए, राजमहल को छोड़ दिया, सुंदर पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, ध्यान लगाए हो वृक्ष के तले। सुबह हुई, नींद खुली तो पता चला न कोई महल था, न कोई पत्नी, न कोई वृक्ष था, न कहीं ध्यान लगाया। क्या तुम इन दोनों में सपनों में कोई फर्क करना चाहते हो? सपने तो दोनों सपने ही हैं। जागे हुए आदमी के दृष्टिकोण से कोई फर्क नहीं है, लेकिन सोए हुए आदमी के दृष्टिकोण में बहुत फर्क है। मैं तुमसे कहता हूँ कि सपना देखना हो तो पुण्य का देख लेना, मगर फर्क सिर्फ सपने का ही है, इसमें और कोई बड़ा बुनियादी फर्क नहीं है। बस इतना ही फर्क है मेरी दृष्टि में पाप और पुण्य में, अच्छे और बुरे सपने जैसा। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अच्छा ही सपना देखना। लेकिन असल बात तो यह है कि सपना सिर्फ देखना नहीं, सपने से जागना है। दोनों सपनों से जागना है तुम्हें, पाप से भी जागना है और पुण्य से भी जागना है। पापी पाप से बाहर आए, पुण्यात्मा पुण्य से बाहर आए, तभी धर्म की शुरुआत होती है। तुम्हारे पाप का जो दृष्टा है, तुम्हारे पुण्य का जो दृष्टा है, तुम्हारे भीतर जो बैठा है, वही तुम्हारा साक्षी है, वही तुम्हारा विटनेस है। उसे खोज लो। सपने में बहुत मत उलझो, सपनों के ब्यौरे में मत जाओ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, अच्छा था कि बुरा था, ऐसा करना था कि वैसा करना था। इस ब्यौरे में उलझ कर तुम पार न पाओगे। सब उसका है और तुम्हें छाँव में भी मुक्त होना है, धूप से भी मुक्त होना है। तुम्हें जानना है कि मैं तो दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैंने धूप देखी, मैंने छाया देखी, लेकिन मैं दोनों से अलग हूँ। और फिर तुम्हारा कसूर ही क्या है? तुम्हें परमात्मा ने जैसा बनाया तुम वैसे ही हो, जैसे सपने देखने को दिए तुमने वैसे ही सपने देखे। यह सारा कृत्य उस परमात्मा का है। तुम इसमें न करता बनो, न ही तुम समझो कि मैं कुछ कर रहा हूँ। यह सारा का सारा उस पर छोड़ दो, यह भक्ति का मार्ग है। लेकिन होशियारी मत करना कि बुरा बुरा उस पर छोड़ दो और अच्छा अच्छा अपना बचा लो। अक्सर लोग यही करते हैं, अगर सफल हो गए तो कहते हैं कि मैं सफल हुआ, और अगर हार गए तो कहते हैं किस्मत। अगर हार गए तो क्या करें विधि का लेखा, अगर हार गए तो भगवान ने साथ नहीं दिया, अगर जीत गए तो भगवान की याद नहीं आती, तब तुम जीतते हो। भगत दोनों को उस पर ही छोड़ देता है, अच्छा बुरा सब तेरा, ऐसा निश्चित हो जाता है। यही तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सब उस पर छोड़ दे, सब मुझ पर छोड़, माम एकम शरणम ब्रज। अच्छे बुरे की तू फिक्र मत कर, जो परमात्मा कराए तू कर, जो परमात्मा दिखाए तू देख, तू निमित्त मात्र हो जा। यह वचन ठीक है कि गुनाह तूने किया है, कसूर तेरा है, मगर दूसरी बात भी याद रखना, जिंदगी में जब कुछ अच्छा हो, सुंदर हो, आनंद की बरसात हो, तब भी याद रखना कि हे प्रभु करना तूने ही की है। पाप भी उसके, पुण्य भी उसके, अच्छा उसका, बुरा उसका, सब उसका। ऐसी भाव दशा का नाम है भक्ति, और उस भक्ति से बड़ी क्रांति होती है। भक्ति की कीमिया तुम्हें नहला जाएगा, धुला जाएगा, नया कर जाएगा। तो अपने को मत समझो महापापी, न अपने को महापुण्यात्मा समझना, न महापापी न महात्मा, सिर्फ दृष्टा, सिर्फ साक्षी, यानी कि विटनेस, गवाह। करता वही, सब बोझ उसके कंधों पर दे दो, निर्भर हो जाओ कि तू जो करेगा वही होगा।
और फिर देखो ज़िंदगी कितनी प्यारी है। और फिर देखो ज़िंदगी कैसा एक त्योहार जैसी मनती है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ फिर से भर जाएंगी। राजेश, तुम अपने जीवन को उस परमात्मा के सहारे छोड़ दो। अपने को कहो कि मैं बहुत असहाय हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। जो भी करना है आपको ही करना है। अब तक जो किया वो तूने किया, अब जो हो रहा है वो तू कर रहा है, और आगे भी जो होगा वो तू ही करेगा। सिर्फ तुम्हें तू की रटना अपने जीवन में लगानी है। उसमें मैं कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी मैं आया वहीं तुम कर्ता बन जाते हो। इसलिए राजेश, अपने जीवन को संवारो और मैं के भाव को, अपने अहंकार को तिलांजलि दो और उस परमात्मा पर सब छोड़ दो, क्योंकि वही करने वाला है। तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारे अंदर सिर्फ तुम्हारा अहंकार यह भ्रांति डालता है कि तुमने किया। तुमने आज तक कुछ नहीं किया, न तुम कर पाओगे। जो भी करता है वो बाबा भोले भंडारी शिव करता है। वही सबको पैदा करता है, वही सबको पालन करता है, वही अंत में सबको मुक्ति देता है। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। ओम काली।